देवसभा में सब कुछ एक ही क्षण में बदल गया था। क्षण भर पहले तक जहां ब्रह्मा का अहंकार गूंज रहा था, अब वहां एक गहरा मौन फैल गया था। काल भैरव के त्रिशूल से ब्रह्मा का पांचवां मुख अलग हो चुका था। दिव्य कपाल उनके हाथ से जुड़ गया था, मानो भाग्य स्वयं आकर उनके हथेली में बैठ गया हो। यह कोई साधारण सिर नहीं था, यह उस देवता का कपाल था जिसे सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, और इसीलिए उसी क्षण काल भैरव पर एक भयंकर पाप का भार आ गिरा। ब्रह्म हत्या दोष। ब्रह्म हत्या दोष का अर्थ था देवों के बीच सबसे भारी पाप, जिसका प्रायश्चित आसान नहीं, जिससे मुक्त होना असंभव सा लगता है। ज्यों ही यह दोष उन पर चढ़ा, उसी समय एक अदृश्य शक्ति ने एक स्त्री रूप धारण किया। काली, दुबली, भयावह, तेज नाखूनों वाली, आंखों में दाहक ज्वाला लिए हुए, उसे ही ब्रह्महत्या का रूप कहा गया। वह काल भैरव के पीछे खड़ी हो गई, मानो कह रही हो, अब मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगी जब तक तू अपने इस पाप का प्रायश्चित न कर ले। काल भैरव ने अपने हाथ में जुड़े उस कपाल की ओर देखा। वह कपाल अब किसी शस्त्र जैसा नहीं, एक कटोरे जैसा प्रतीत हो रहा था। यही आगे चलकर उनका कपाल पत्र बना, जिसमें वे भिक्षा मांगने वाले थे। भैरव ने सभा में जमा देवताओं की ओर देखा। किसी में भी यह साहस नहीं था कि वे उन्हें दोष दें, क्योंकि सभी जानते थे जो हुआ वह धर्म की रक्षा के लिए हुआ। फिर भी नियम तो नियम था। ब्रह्मा के सिर को छूने वाला, उसे काटने वाला ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त नहीं हो सकता था। काल भैरव ने किसी शिकायत के बिना इस परिणाम को स्वीकार किया। उन्होंने सिर झुकाकर मन ही मन कहा, हे पाकिक एक ही ख्वेउ शिव, आपकी आज्ञा से ही यह कार्य हुआ है। यदि यह पाप भी मेरे भाग्य में लिखा है, तो इसका प्रायश्चित भी मैं हंसते हुए स्वीकार करूंगा। धर्म के लिए उठाया गया हर कदम अपना फल लाता ही है। अब उन्हें एक नया मार्ग चुनना था, भिक्षाटन का मार्ग। काल भैरव ने अपने तेजस्वी उग्र स्वरूप को धीरे धीरे संयमित कर लिया। त्रिशूल हाथ में ही रहा, पर उनका देह भाषा अब योद्धा की नहीं, एक दिगंबर भिक्षुक की होने लगी। उनके वस्त्र विलीन हो गए, केवल भस्म से लिपटा शरीर रह गया। हाथ में वही कपाल का पात्र था, पीछे पीछे चलती हुई ब्रह्म हत्या का रूप। अब वे देवताओं की सभा से बाहर निकल पड़े। देवलोक की सीढ़ियां उनके चरणों से कांप उठीं। जहां जहां वे कदम रखते, वहां वहां धरती पर एक हल्का सा कंपन होता, मानो स्वयं सृष्टि यह देख रही हो कि न्याय करने वाला अब पाप का भार उठाकर भिक्षुक क्यों बन गया है। सबसे पहले वे स्वर्गलोक से गुजरे। इंद्र का दरबार सामने था। देवगण उपवनों में विहार कर रहे थे। जैसे ही भैरव वहां पहुंचे, वातावरण बदल गया। मधुर संगीत की जगह एक अजीब सी गंभीरता छा गई। काल भैरव ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे केवल अपने कपाल पात्र को आगे बढ़ाकर मौन खड़े रहे, मानो कह रहे हों, मैं भिक्षुक हूं, मुझे भिक्षा दो ताकि मेरे प्रायश्चित का मार्ग आगे बढ़ सके। देवताओं ने उन्हें यथासंभव सम्मान से भिक्षा दी, परंतु जैसे ही वे भिक्षा कपाल पात्र में गिरती, वह मानो कहीं विलीन हो जाती। कपाल खाली का खाली ही रह जाता। यह संकेत था कि यह दोष इतना भारी है कि केवल दान दक्षिणा से नहीं कट सकता।
उनकी भिक्षाटन यात्रा अभी बहुत लंबी थी। स्वर्ग से वे अर्शिलोक की ओर बढ़े। महर्षि, तपस्वी, योगी जो ध्यान में लीन थे, उन्होंने भी भैरव का यह रूप देखा। कुछ के लिए वह भयावह था, पर कुछ ने उनके भीतर की अग्नि के पीछे गहरी विनम्रता और करुणा को पहचाना। आशियों ने भी उन्हें अन्न, जल, फल मूल भेंट किए, पर कपाल फिर भी खाली का खाली रहा। ब्रह्म हत्या का रूप उनके पीछे पीछे चलता हुआ, कभी हंसता, कभी गुर्राता, मानो कह रहा हो, बस यूं ही नहीं छूटोगे तुम, तुम्हें अभी बहुत चलना है। अब काल भैरव पृथ्वी लोक की ओर उतर आए। यहां नगर थे, ग्राम थे, वन थे, पर्वत थे, नदियां बह रही थीं। मनुष्य अपने अपने दुख सुख में उलझे हुए थे। कई स्थानों पर लोग उन्हें देखकर भयभीत हो जाते। कहीं छोटे छोटे बच्चे रोने लगते, कहीं कुत्ते भौंकने लगते, कहीं स्त्रियां दरवाजे बंद कर लेती। पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी आंखों में झांक कर देखा तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, इसकी आंखों में आग के साथ साथ दया भी झलकती है। शायद ये भगवान का ही कोई रूप है। वे उन्हें भिक्षा देते, अनाज, फल, जल, जो भी हो सके। पर जैसे स्वर्ग और आरशे लोक में हुआ, वैसा ही यहां भी हुआ। कपाल भरता ही नहीं था। काल भैरव समझ चुके थे कि यह भिक्षाटन केवल पेट भरने के लिए नहीं, यह एक लंबा प्रायश्चित है। उन्हें गांव गांव, नगर नगर, तीनों लोकों में घूमना होगा, जब तक कि नियति स्वयं उनके लिए कोई विशेष स्थान न चुन ले। दिन बीतते गए, रातें कटती रहीं। कभी वे घने वनों से गुजरते, कभी ऊंचे पर्वतों के शिखरों पर चलते, कभी नदियों के तट पर बैठकर कपाल पात्र को अपने सामने रखते थे, मानो उसे ही अपना एकमात्र साथी मान लिया हो। पीछे पीछे ब्रह्महत्या का रूप जो हर पल उन्हें याद दिलाता, तुम अब भी मुक्त नहीं हुए हो। पर समय के साथ इस यात्रा का एक और रूप भी प्रकट होने लगा। जहां जहां काल भैरव जाते, वहां वहां लोगों के भीतर से अहंकार की जड़ें ढीली होने लगतीं, दंभ थोड़ा थोड़ा टूटने लगता, सच और झूठ के बीच का अंतर थोड़ा स्पष्ट होने लगता, मानो उनके भिक्षाटन का अर्थ केवल अपने पाप का प्रायश्चित न होकर सृष्टि के लिए भी एक गहरा संदेश था कि न्याय करने वाला भी नियमों से मुक्त नहीं होता। एक दिन इसी भिक्षाटन यात्रा के दौरान वे एक विशेष दिशा की ओर बढ़ने लगे। उनके अंतर्मन में एक अद्भुत पुकार उठी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें किसी ओर खींच रहा हो। यह दिशा थी मुक्ति की भूमि, एक ऐसा क्षेत्र जहां पापों का भार हल्का होता है, जहां मृत्यु भी दया का रूप धारण कर लेती है। काल भैरव अनजाने ही उस ओर चल पड़े। ब्रह्म हत्या का रूप भी कुछ विचलित सा दिखाई देने लगा, मानो उसे भी अंदाजा हो कि अब यात्रा का रुख बदल रहा है। आकाश थोड़ा और उजाला हो उठा, नदियों का स्वर और मधुर हो गया। हवा में एक अनोखी पवित्रता घुल गई। काल भैरव के चरण अब जिस भूमि की ओर बढ़ रहे थे, वह भूमि थी काशी की सीमा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कुंभ कैसे काशी के द्वार पर पहुंचकर ब्रह्म हत्या दोष का स्वरूप बदलता है, कैसे काल भैरव को
अपने भिक्षाटन की यात्रा में पहली बार ठहराव मिलता है और कैसे वे स्वयं काशी के रक्षक, कोतवाल और कल्याणकारी देव बन जाते हैं।